रशीदी साहब आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि एक लंबा समय मैंने देखा है कि आपने मुसलमान हितों की बात की है, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रही हूं कि जिस आंदोलन की धमकी दी जा रही है जंतर मंतर से जुड़ेगा, ये आम मुसलमानों का है या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है? कौन समर्थन दे रहा है इसे? देखिए सुचारिता जी, मैं आज भी मुसलमानों के हित की बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मुसलमानों के हित की बात करनी छोड़ दी है। मैंने मुसलमानों के हित की बात की थी। जो 13 को इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा था जंतर मंतर पे, हाँ। मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि होली है, जंतर मंतर पर 13 को धरना प्रदर्शन ना किया जाए। उन्होंने मेरी बात को माना और इस 17 को किया। एक चीज़ समझ लीजिए, धरना प्रदर्शन ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी नागरिक का, और मैं वक्फ बिल की हिमायत में नहीं हूँ, ये आपको बता दूँ। लेकिन इस हिमायत में भी नहीं हूँ कि देश में अराजकता फैले, और देश में जो है जिस तरह से लोग कह रहे हैं शाहीन बाग बनेगा, फला बाग बनेगा, वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। आप संवैधानिक तरीके से अपनी जायज़ मांगों को रखिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन देश की संपत्ति सरकारी या प्राइवेट उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी जान मतलब को क्या आपको ये भी डर है, आपको ये भी डर है कि देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है? आपको ये भी डर है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है? मैं यही तो कह रही हूं कि इस देश में एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर कानून आ गया तो जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे। ये हैरान करता है मुझे रशीदी साहब। मैं उसी बात को कह रहा हूं, नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है जब हम रोड पे चलते हैं ना, हम तो अपने आप में सेफ होते हैं, लेकिन सामने वाला, बराबर वाला, पीछे से आने वाला टक्कर मार के निकल जाता है, तो हमें वो भी तो देखना है ना। हमें उससे भी अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है कि कोई आदमी ऐसा हम में ना घुस जाए जो इस तरह की बातें कर गुजरे और वो सारा विलेम जो है मुसलमानों पर आ जाए। नहीं तो आप वक्फ बिल के समर्थन में या उसके खिलाफ है? मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर देश की संसद एक बिल ला रही है तो आप उसके समर्थन में उसके खिलाफ हैं? नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे समाज के खिलाफ अगर कोई बिल होगा, मेरे मुस्लिम हितों के खिलाफ अगर कोई बिल होगा, तो मैं उसकी मुखालफत में रहूंगा। अगर नहीं रशीदी साहब, अगर मगर की बात ही नहीं है ना, मैं तो सीधा पूछ रही हूं आपको। वक्फ संशोधन बिल आएगा, इसी सत्र में आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हम 17 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं। नहीं आना चाहिए, देखिए नहीं आना चाहिए। सरकार को चाहिए कि थोड़ा इसको डिले करे, तमाम लोगों से वाद विवाद हो, तमाम लोगों से बैठकर बातें हों, और जो अच्छा हो वो करे। जो अच्छा हो वो किसी चीज को लाना ना देश हित में है ना समाज हित में है। मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, जिस तरह से ये पूरा एक सेटअप हो रहा है, 17 तारीख, मैं बार बार कह रही हूँ 36 घंटे बचे हैं और 36 घंटे बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी। ये क्या देश के मुसलमानों का आंदोलन है? असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर कह रहा है, होली के दिन कह रहे हैं मैम, होली के दिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी, हम होने नहीं देंगे। जी सुचारिता जी, आपको भी और जितने भी पैनल में मौजूद हमारे भाई बैठे हैं, कुछ उनमें से रोज़ेदार भी होंगे, और मुझे लगता है कि रोज़े में क्या फ़र्ज़ होते हैं, क्या फ़राइज़ होते हैं हर एक इंसान के, इससे भी वो वाकिफ़ होंगे। उन सबको आदाब और प्रणाम जो भी लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इतने पाकीज़ा महीने में इस तरह की बातें करना और बिल्कुल धड़ल्ले से झूठ बोलना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। जो कुछ तरह की बातें ओवैसी जी कह रहे हैं, मुझे इससे साफ एतराज़ है, और मुझे लगता है कोई भी जो रोज़ेदार हो या गैर रोज़ेदार मुसलमान होगा या हिंदू होगा, उसको तकलीफ़ होगी। मैं क्यों बताती हूँ इस बात को? ओवैसी जी भी जानते हैं कि इतने सारे लिटिगेंट्स जो हैं, पिटिशनर्स हैं, मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो कुछ चल रहा है ट्रिब्यूनल्स में, और जिस तरह से पूरी तरह से एक पूरा माफिया उस पर कहीं कहीं जगह पे काबिज है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और कई मुस्लिम पिटिशनर्स हैं। दूसरी ज़रूरी बात, इसको हिंदू मुस्लिम मामला बनाया जा रहा है। क्या टर्की के बारे में बताइए सुचरिता जी, क्या टर्की मुस्लिम देश है? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है? क्या सूडान मुस्लिम देश है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है? क्या आप, और इन सारे देशों में वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये कह देना कि वक्फ का मतलब कि में संशोधन की बात भी करना, जो ज्यादतियाँ भी हैं उसकी बात भी करना, वो भी अपने आप में गलत है। तो आप देखिए किस किस हद तक ये झूठ बोला जा रहा है। और ओवैसी जी जानते हैं किसी भी मुसलमान की ना तो मस्जिद,
ना कोई कब्रें से छेड़छाड़ होगी, लेकिन इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं ऐसे महीने में। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हो गया उनको, और ये बिल्कुल ही दंगा फसाद करने की कोशिश है। मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। आपको याद होगा सुचरिता जी, शाहीन बाग में क्या हुआ? बिल्कुल, हर एक मुसलमान को लाया गया, बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया, गुमराह किया गया। क्या कहा गया? नानी दादी ने सुनी सुचरिता जी, एक मिनट और, नानी दादी ज़ईफ माताओं को लाया गया, बिठाया गया, क्या कहकर कि तुम्हारा घर छीन लेंगे। झूठ बोला जा रहा है मुसलमानों से। ये मुसलमान अपने को कहते हैं, ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचिए, अभी भी झूठ बोल रहे हैं मुसलमानों से, और इस महीने में मुझे यकीन नहीं आ रहा है। और जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, मुझे लगता है कि साजिद भाई भी हमारे रोज़ेदार होंगे, और कहीं उनसे पूछिए आप कि क्या इस महीने में जब आप रोज़ा रखते हैं, जब कितने आपके फ़राइज़ होते हैं, आपके लिए ज़रूरी है, इसमें भी आप झूठ बोलेंगे, इसमें भी इतनी ख़राब बात बोलेंगे और मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? दंगे फसाद हो, बुरे हाल हो? तो ये मुझे लगता है पूरी तरह से शाज़िया ओवैसी जी के खिलाफ कार्रवाई होनी अगर चाहिए। मुमताज जी जुड़ गए तो उन्हें लाइए ये झूठ और गप फैलाया जा रहा है। नहीं, मैं तो आज सीधे देश के मुसलमानों से पूछ रही हूँ, मौलाना से पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं इसीलिए रशीदी साहब से पूछ रही हूँ, हाजी साहब से पूछ रही हूँ, मुमताज जी से पूछ रही हूँ, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ है। एक देश में एक बड़ा संकट, देखिए कल होली के दिन मैं उम्मीद कर रही थी होली के दिन जो भी बयान आएंगे वो बयान ऐसे होंगे जो बांटने वाले नहीं होंगे। बहुत दोनों तरफ से आ रहे थे शाजिया जी, लेकिन होली के दिन जो बयान आए उसमें भी ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मस्जिद, हमारे जो मज़ार हैं, हमारी ज़मीनें हैं, वो छीन ली जाएंगी। हमारी पहचान जो है उसको खत्म करने की ये तैयारी है, होने मत देना। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि कैसे खत्म पहचान हो रही है? खतरनाक बयान है, बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक बयान है ये आग लगाने वाले बयान है। ये मुसलमानों के साथ ये जो खेल कर रहे हैं, दंगे फसाद बनाने वाले बयान है। ये क्या करेंगे? पूरी तरह मैं यही से पूछना रिजेक्ट होने चाहती हूँ। चाहिए। मुसलमानों को निकलना चाहिए सड़कों पर, और मुसलमानों को वैसी जैसे लोगों को आड़े हाथ लेना चाहिए और कहना चाहिए क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, कितना बेवकूफ बनाओगे हमको? बताइए भाई, हाजी साहब, हमें बनाओगे हाजी साहब जरा बताइए। ये वो कह रही है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग। पकड़ कर कहना चाहिए ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ठेकेदार है भाई। मैं हाजी साहब से भी पूछ रही हूँ, रशीदी साहब से भी पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं हम सड़क पर उतर आएंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी साहब भी उसका हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि जगह जगह अपनी शख्सियत, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ो। वो किसको उकसा रहे हैं? सवाल ये है, किसको उकसा रहे हैं रशीदी साहब? नहीं, ये सुनिए, देखिए, मैं ओवैसी के बयान पर नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा कि धरना प्रदर्शन करना हमारी संवैधानिक हमारा अधिकार है, लेकिन इस तरह की धमकी भरी बातें करना मैं उसके खिलाफ हूँ। और पीसफुली अगर कोई मामला होता है, हम जंतर मंतर पर बैठें, हम पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट का घेराव करें, जो भी करें, लेकिन पीसफुली करें, किसी को हानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो, देश की संपत्ति को नुकसान ना हो, ये सब कुछ हमें रखना चाहिए।